Good morning, dear students. This is the last part of the third chapter of your history, that is Delhi Sultans. In our previous video, we had discussed about how the Delhi Sultans first they expanded their territory, and after expanding their territory, they started propagating their religion. And for that reason, they started constructing various masjids or mosques. And we had studied in detail about the masjid and mosque regarding their prayers. Now in this lecture, we will discuss about the administration and consolidation. Administration and consolidation means after expanding the territory, means by the end of Muhammad bin Tughlaq's reign, a large part of Indian subcontinent it was ruled by the Delhi Sultans. अब सुल्तान के लिए इतना बड़ा टेरिटरी रूल करना पॉसिबल नहीं था. दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड अपॉइंटिंग गवर्नर्स. अब अलग अलग सुल्तान अलग अलग लोगों को एज अ गवर्नर अपॉइंट करते थे. वी हैव स्टडीड अबाउट 5 डायनेस्टीज. Turkish dynasty, then Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodhi dynasty. तो अलग अलग डायनेस्टीज़ के जो सुल्तान होते थे, अलग अलग लोगों को जो रिलायबल ट्रस्ट वर्दी लोग होते थे उनको एज अ गवर्नर अपॉइंट करते थे. तो इल्तुतमिश वो स्लेव्स को फेवर करते थे फॉर अपॉइंटिंग गवर्नर, क्योंकि इल्तुतमिश को लगता था स्लेव्स आर मोर रिलायबल, they are obedient, they couldn't deny the order of their masters. ठीक है. लेकिन जो खलजी एंड तुगलक्स थे वो स्लेव्स को गवर्नर नहीं बनाते थे. फिर वो किन को बनाते थे? वो जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उनको एज अ गवर्नर अपॉइंट करते थे ऑफ वेरियस टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज. अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग साइज़ के टेरिटरीज होते थे उस टाइम, अलग अलग गवर्नर्स अपॉइंट करते थे. क्योंकि तुगलक्स एंड खलजीज का मानना था जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं दे आर वेरी केपेबल, दे आर वेरी एबल पर्सन, दे कैन हैंडल द प्लेस, दे कैन मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वेरी वेल. दैट इज़ वाई दे अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स. अब ये जो मिलिट्री कमांडर्स को चाहे स्लेव्स को किसी एक जगह का गवर्नर बनाया जाता था, दैट प्लेस वाज नोन एज इख्ता. उस लैंड को, उस टेरिटरी को इख्ता नाम से जाना जाता था. एंड देयर होल्डर वाज नोन एज इख्तादार और मुफ्ती. जो गवर्नर होते थे उनको इख्तादार और मुफ्ती बोलते थे. तो ये इख्तादार एंड मुफ्ती का काम क्या था? ये दीज इख्तादार्स और दीज मुफ्तीज दे गवर्नड दैट इख्ता ऑन बिहाफ ऑफ सुल्तान. सुल्तान के बिहाफ में वो गवर्न करते थे. इसलिए वो मिलिट्री कैंपेन्स भी करते थे. मिलिट्री कैंपेन्स मीन्स टू कॉन्क्वेरिंग मोर एंड मोर टेरिटरीज. ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को वो कॉन्कर भी करते थे और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे इख्ताज के. एंड रूल्स एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द सुल्तान्स वर फॉलोड बाय देम. फिर बदले में उनको क्या मिलता था? बदले में जिस इख्ता के वो इख्तेदार होते थे उस इख्ता में से वो रेवेन्यूज़ और टैक्स कलेक्ट करते थे, वही उनको एज अ सैलरी मिलती थी. सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर. ओके, फर्स्ट इज इल्तुतमिश फेवर्ड स्पेशल स्लेव्स फॉर रिलायबल गवर्नर कॉल्ड बंडेज. The Khalji and Tughlaq appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. These lands were called Iqta and their holder was called Mukti or Iqtadar. The duty of Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their Iqtas. In return, Muktis collected the revenue of their assignment as salary. ओके. अब ये जो टैक्स कलेक्ट होता था, ये टैक्स 3 टाइप्स का टैक्स होता था. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स. अब ये 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या था? फर्स्ट टाइप क्या था? जो एग्रीकल्चर करते, जो फार्मर्स थे,
जो खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो एग्रीकल्चर में जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस होता था उसका 50% एज अ रेवेन्यू, एज अ टैक्स इक़्तिदार और गवर्नर को देना पड़ता था। एंड दिस वाज नोन एज खराज। खराज मीन्स जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 50% गवर्नर को देना पड़ता था, इक़्तिदार को देना पड़ता था, इट वाज नोन एज खराज। ये छोड़ के भी कैटल के ऊपर भी टैक्स लगता था, हाउस के ऊपर भी टैक्स लगता था। और अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों का पिक्चर है बिकॉज दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फेसेस ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सल्तनत के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस फेस है, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते थे, ये जो इक़्तिदार टैक्स कलेक्ट करते थे इसको सुपरवाइज करने के लिए अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करते थे। सुपरवाइज करना मतलब कितना टैक्स कलेक्ट करते थे, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग करते थे कि नहीं, ये सब देखभाल करने के लिए, मतलब एक तरह के वो जो इक़्तिदार के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, चेक रखने के लिए अकाउंटेंट अपॉइंट करते थे। तो उस टाइम और एक प्रॉब्लम था मंगोल्स का, आपको मैंने पहले भी बोला था। लेट मी शो यू दिस मैप में ये मंगोल ट्राइबल बीच बीच में ये अटैक कर देते थे दिल्ली सुल्तान्स को। तो उस टाइम भी दिल्ली का भी बहुत बार अटैक होता था थ्रू अफगानिस्तान। ये मंगोल ट्राइबल इधर से आके दिल्ली को अटैक करते थे, इसलिए इनको रोकने के लिए उस टाइम एक लार्ज आर्मी की ज़रूरत थी रोकने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट हियर इट इज़, दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन हियर। लेट अस सी व्हाट इज़ रिटन हियर। देयर वर 3 types of taxes on cultivation called kharaj and amounting to about 50% of peasants' produce. Not only that, on cattle, on houses भी 3 types का taxes थे। Under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, accountants were appointed to check the amount collected by muftis. The attack of Mongols under Genghis Khan forced Khilji and Tughlaqs to mobilize a large standing army in Delhi. It was the administration and consolidation हमने देखा है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत के टाइम में 15-16 सेंचुरी, कब ख़त्म हुआ था दिल्ली सल्तनत? 1526 में, मीन 16 सेंचुरी में। तो 15-16 सेंचुरी में उस टाइम इंडिया का सिचुएशन क्या था, दिल्ली सुल्तान्स छोड़ के और कोई डायनासिटीज़ थे कि नहीं, और कोई इंडिपेंडेंट रूलर्स थे कि नहीं, वो इसमें हम देखेंगे। तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत के अंडर में तुगलक्स, द सैयद, लोधी डायनासिटीज़ रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। उस टाइम पे ही बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। ये सभी में, जौनपुर में, बंगाल में, मालवा में, गुजरात, राजस्थान, सभी में इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। एंड नॉट ओनली दैट, न्यू डायनासिटीज़ भी रेन करना शुरू कर दिया था, रूल करना शुरू कर दिया था, जैसे कि अफगान, राजपूत्स। एंड इन 1526 मुगल्स एस्टैब्लिश देयर एम्पायर। उस टाइम क्या हुआ था, जो लोधी डायनासिटी के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनके साथ मुगल, अभी आपको मैंने शो किया ना, मुगल के फर्स्ट एम्पायर ऑफ मुगल बाबर का बैटल हुआ था 1526 में, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इट वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। उसमें इब्राहिम लोदी हार गया था एंड बाबर जीत गया था। मुगल डायनासिटी का शुरुआत हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद भी शेरशाह सूरी, जो दिल्ली सुल्तानत के अंडर में नहीं थे, वो भी मुग़ल को चैलेंज किया था और मुग़ल एम्पायर हुमायूं को उन्होंने हराया था। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ शेरशाह सूरी। बिकॉज शेरशाह सूरी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट नेम इन हिस्ट्री। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत इंटेलिजेंट था ये।
क्यों शेरशाह सूरी का बहुत इम्पोर्टेंट जो वर्क है हिस्ट्री में जाना जाता है, दैट इज़ द ग्रैंड ट्रंक रोड। उस टाइम उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से कहाँ तक। उन्होंने अफ़गानिस्तान से काबुल, इसमें यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, यू कैन सी द कर्सर, काबुल अफ़गानिस्तान से लेके यहाँ तक, यहाँ पे बांग्लादेश है, अभी बांग्लादेश के चिटागांव तक इतना लंबा एक रोड बनाया था। नियर अबाउट 3600 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा। दैट इज़ द ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके लिए शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ये छोड़ के भी शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था, उसके बाद जो जब अकबर हुमायूं, देखो बाबर शुरुआत किया था मुग़ल डायनेस्टी का, बाबर का नेक्स्ट था हुमायूं को उन्होंने हराया। हुमायूं का जो सन था वो अकबर था। दोबारा अकबर ने दिल्ली को कॉन्कर किया था। तो जब एंड अकबर इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन मुग़ल डायनेस्टी, वेरी, जैसे खलजी में अलाउद्दीन खलजी, तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत फेमस नेम है। सिमिलरली मुग़ल एम्पायर में अकबर का नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब अकबर दोबारा एम्परर बने थे तो उन्होंने शेरशाह सूरी का बनाया हुआ बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो मॉडल था उनका, उन्होंने फॉलो किया था। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर। द तुगलक, द सैयद, द लोधी dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and entire South India had independent rulers. New ruling dynasties like the Afghans and the Rajput also arose during this period. In 1526, Mughals established their empire. Sher Shah challenged and defeated the Mughal emperor Humayun. He captured Delhi and established his own dynasty. His administration became the model and followed by the great Mughal emperor Akbar 1556 to 1605. अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अभी मैंने आपको बोला था ये दोनों फेस अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत में। तो दोनों के जो रेन था, रूलिंग पीरियड था, इनको अभी हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में दिल्ली में 2 बार अटैक हुआ था, अटैक्ड बाय द मुगल्स। अब मोहम्मद बिन तुगलक के शुरू में रूलिंग पीरियड के एक ही बार दिल्ली को अटैक किया गया था। तो इस अटैक को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या था, उन्होंने एक न्यू गैरिसन टाउन का ही कंस्ट्रक्शन किया था, सीरी फॉर गैरिसन द सोल्जर्स को रखने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या, उन्होंने ऐसा कोई भी गैरिसन टाउन का कंस्ट्रक्शन नहीं किया था। बदले में उन्होंने क्या, दिल्ली का एक सिटी को खाली करवाए, उसमें सोल्जर्स को रखा, आर्मीज़ को रखा, और उसमें दिल्ली का उस सिटी में जो लोग रहते थे उनको दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था ना, दिल्ली से दौलताबाद। तो वो जो लोग दिल्ली के उस पार्ट में सिटीज़ में रहते थे उनको दौलताबाद में शिफ्ट किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, जो सोल्जर्स रखते थे उनको खिलाते थे। कैसे कहाँ से खिलाते थे, जो टैक्स कलेक्ट होता था उसी पैसे से उनको खिलाते थे। सिमिलरली मोहम्मद बिन तुगलक भी उसी टैक्स कलेक्ट करके उसी पैसे से आर्मीज़ को खिलाते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, टू मेंटेन द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ द आर्मी ही लेविड एडिशनल टैक्सेस। और पहले 50% टैक्स था एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके बाद कैटल टैक्स, हाउस टैक्स, ये छोड़ के भी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एडिशनल टैक्स लगाए थे लोगों के ऊपर। दैट इज़ वाई वेरी डिफ़िकल्टी द कॉमन पीपल दे फेस्ड वेरी डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद सोल्जर्स को कैश पेमेंट करते थे एज ए सैलरी, अलाउद्दीन खिलजी भी करते थे, मोहम्मद बिन तुगलक भी करते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में उन्होंने जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उन्होंने लिया था, ऑल वर वेरी सक्सेसफुल।
and the chroniclers they praised his reign also. लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, all were a great failure. So let us see what is written here. Delhi was attacked twice. The Sultanate was attacked in the early years of Muhammad bin Tughlaq's reign. Alauddin Khilji, he constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. Rather than constructing a new garrison town, soldiers were garrisoned in the oldest of the 4 cities of Delhi. Soldiers were fed through the produce collected as tax. Similarly, produce from the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the expense he levied additional taxes. इसमें the soldiers were paid salaries in cash. Soldiers were paid salaries in cash. Same है. Last point is Alauddin's administrative measures were quite successful and chroniclers praised his reign. Muhammad bin Tughlaq's administrative measures were a great failure. Okay, I hope you got the chapter. Still, if you have any problem, you can call me. Thank you and have a good day.